हम इस समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील हरैया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड ही बता रहा है अस्पताल की स्थिति को कि बद से बदतर की स्थिति में बस्ती जनपद के आयुर्वेदिक अस्पताल की ये व्यवस्था है मुख्यालय की। बगल में आप पंप हाउस देख सकते हैं जो सौसैया महिला अस्पताल के पीछे है और इससे सप्लाई दी जाती थी पानी की, लेकिन अब ये 3-4 दिन से इसमें ताला मार दिया गया है। लगभग 40 के आसपास पारा है और इस चिलचिलाती धूप में जो मरीज आ रहे हैं उनको पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो भवन है जो दिया गया है इस अस्पताल के लिए, भवन की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा भवन जर्जर हो गया है और सरिया तक आप देख सकते हैं दिखाई दे रही है। मैं आपके अंदर की जो नज़ारे हैं इसके अस्पताल को उसको दिखाना चाहता हूँ। ये अस्पताल का नज़ारा है, आप उसके भवन को देख सकते हैं। पूरा भवन बिल्कुल गिरने की स्थिति में, अभी महज 4 से 5 साल पहले ये भवन बना हुआ था जो आवंटित किया गया आयुर्वेदिक के लिए और ये स्थित है। यहाँ पर रख रखाव देख सकते हैं दवाइयों का। ये टूटी हुई अलमारी आप देख सकते हैं जिसमें दवाइयाँ रखी हैं, गत्ते में दवाइयाँ रखी हैं। ये कमरा मिला हुआ है जिसपे डॉक्टर साहब को हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। फार्मासिस्ट की कहानी बेचारे खड़े होकर के दवा दे रहे हैं। ये इस अस्पताल की है, ना यहाँ पर लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना दवा रखने की व्यवस्था है। ऐसे में जो मरीज आ रहे हैं वो इन व्यवस्थाओं के अभाव के चलते कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें झेल रहे हैं। चिलचिलाती धूप में उनको एक बोतल पानी अगर पीना होगा तो वो खरीद के लाना पड़ेगा। देख सकते हैं बोतल का पानी रखा हुआ है। यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हम मरीज से ही जाना चाहते हैं कि क्या सुविधाएं यहाँ पर है और क्या पर यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम भैया से आए हैं। कितना दूर से आए हैं? अब ऐसे कम से कम 3-4-5 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है कुछ? नहीं है भैया। तो इसे धूप में आप आए और आपको प्यास लगेगी तो आप फिर पानी कैसे पियेंगे? कैसे पियेंगे? जाएंगे कहूँ हेर के पियेंगे, दूसरी जगह पियेंगे जो यहाँ नहीं है। अरे यहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पंखा चल रहा है यहाँ पे? कहाँ पंखा चला? पंखा का कोई नहीं चल रहा है। गर्मी से आप परेशान हैं। और ऐसे में हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों नहीं सारी व्यवस्थाएं आपको मिल पा रही हैं? सर, कई बार मांग किया गया कि एक ही कमरे में हम लोगों का 4 का स्टाफ है और चल रहा है और उसके बाद मांग करने के बाद भी नहीं कोई सुविधा दिया गया। यहाँ शौचालय का भी कोई नहीं व्यवस्था है कि पेशाब करने के लिए कोई, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न लाइट रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके यहाँ इस गर्मी में पानी की है। पानी क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था ये सर, यही समरसेबुल एक था जो पंप हाउस था, यहीं से लोग पीते थे, यहीं से लोग लेते थे। उसके बाद ये 3 दिन से ताला लगा दिया गया। कौन लगाया ताला? यही 2 सज्जन आए थे, इसी 100 बेड का कोई कर्मचारी 2 आया था, वही ताला लगा करके चला गया। पूछा गया कि क्यों ताला लगाया जा रहा है, उसने कहा कि ऐसा मतलब मरीज को पानी भी पीने के लिए ताला, मैडम का आदेश है इसलिए ताला लगा दिया। मतलब मरीज को पानी ना बात के लिए से बंद है सर। मतलब मरीज को पानी पीने को नहीं, मरीज को न कोई क्या कोई। और ये जो भवन आपको मिला पूरा भवन जर्जर हो गया। सहयोगी कोई पानी पीने के लिए 3 दिन से मजबूर है। ये जो भवन मिला ये भी जर्जर आपका दिख रहा है? हाँ, ये भवन हमको मिला है और शेमो साहब के आदेश से मिला था और माननीय विधायक जी के द्वारा आदेश करवाया गया था। शेमो साहब ने आदेश किया था और जिला अधिकारी पूर्व वाले थे, उनके आदेश से माननीय विधायक जी अजय सिंह विधायक जी के द्वारा ये यहाँ स्थापित किया गया था। और पहले किराए के मकान में चल रहा था, बाद में यहीं स्थापित हुआ है। लाइट भी नहीं है? लाइट नहीं है। जनरेटर का भी जनरेटर है तो उसका कनेक्शन नहीं है। इन्वर्टर है मतलब वो भी सरकारी सुविधा है, ये भी सरकारी अस्पताल है, लेकिन दोनों में इतना भेद क्यों? हाँ, मालूम नहीं क्या भेद है, क्यों भेद किया गया है। यहाँ शौचालय का भी नहीं, पेशाब करना होता है तो दाहिने बाएं खोदना पड़ता है। कोई महिलाएं आ जाती हैं तो महिलाओं को भी पेशाब करने यूरिन करने में दिक्कत हो जाती है, कहाँ जाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब और सरकार के एक नेता जोड़ रहे हैं चंदन पांडे जी। सरकार में एक ही प्रांगण है, एक ही परिसर है और 2 अस्पताल है। दोनों अस्पताल में इतना भेदभाव है। आज के 1 माह पहले इस अस्पताल में जब मैं आया तो पता चला कि विभागीय शिथिलता के चलते यहाँ पर दवाएं भी नहीं थी। मरीज आते थे, कुछ ऐसे चूर्ण वगैरह लेके चले जाते थे। डॉक्टर साहब से हमने पूछा, हमने कहा दवा नहीं तो आपको डिमांड भेजना चाहिए। आपने कहा डिमांड भेजा गया है, मिलता नहीं। फिर मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और आपके माध्यम से शिकायती पत्र भी दिया
और हमने कहा कि यहाँ पर आपके कर्मचारी बैठते हैं, उनकी सुविधा तक का ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पर पंखा चलने के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं, जनरेटर का कनेक्शन नहीं। अगर बगल के भवन से इनको कमरा अलॉट कराया गया है तो फिर कमरे के सापेक्ष सुविधाएं भी मिलनी चाहिए थी। इन्हें भी एक जो है सुलभ शौचालय मिल जाना चाहिए, इन्हें भी जनरेटर कनेक्शन मिल जाना चाहिए, या आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों द्वारा इन्हें इन्वर्टर मिल जाना चाहिए। जिले पे जो अधिकारी बैठेंगे एसी में बैठेंगे, यहाँ जो जनता का इलाज करेगा वो डीसी में बैठेगा। ये बड़ी विडंबना का विषय है। और सबसे बड़ी समस्या तो अभी आज हम यहाँ आए तो पता चल रहा है कि जो पानी पीने के लिए यहाँ व्यवस्था थी, गर्मी के दिनों में लोग यूं ही घड़े के पानी, सबमर्सिबल और वाटर कूलर लगाने का काम करते हैं, जनहित में लोग काम करते हैं, सांसद विधायक करते हैं, नगर पंचायत के जरिए किया जाता है। लेकिन नगर पंचायत के अधीन इस सौसैया चिकित्सालय में जिसका बड़ा नाम है, और तमाम लोग जब एलोपैथ की दवाओं से थोड़ा तंग आ जाते हैं तो उनको लगता है कि आयुर्वेद के तरफ चला जाए, तो यहाँ आते हैं तो उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं। जो एक यहाँ पर सबमर्सिबल था भी, वहां पर ताला लगा दिया गया है, और वो भी ऐसे अधिकारियों द्वारा जिनके बारे में सौसैया हमेशा विवादों में रहता है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर के, कभी कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर के। यहाँ तक कि सीएमएस साहब का खुद कई बार ये शिकायत मिला है कि हफ्ते में 1-2 दिन ही रहती हैं। तो ऐसे अधिकारी कम से कम जन सुविधाओं में कटौती तो ना ही करें। गर्मी के दिनों में सबमर्सिबल में ताला लगाया जाना ये एकदम विडंबना, एकदम निंदनीय विषय है। इसको लेकर के जरूरत पड़ा तो मैं आगे उच्च अधिकारियों से बताऊंगा। ये थे हमारे साथ चंदन पांडे जी, जो भाजपा के नेता हैं। लेकिन ये अस्पताल की जो कंडीशन है वो बद से बदतर है। भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है। जब लोग अंग्रेजी दवाइयों से उब जाते हैं तब आयुर्वेदिक की तरफ आते हैं। हम आपको दिखाते हैं, करते हैं कि जो 4 दिन पहले ताला लगाया था, ये पंप हाउस है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ताला लगाया गया। इस गर्मी में जहां लोग अपने घर के सामने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, रास्ते में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे में सरकारी संस्था दोनों है, लेकिन एक सरकारी संस्था के द्वारा ताला लगा दिया जा रहा और एक सरकारी अस्पताल में पीने के लिए पानी तक नहीं। ऐसे में जिम्मेदार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है, या यहाँ के डीएम हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे उप जिलाधिकारी हरैया हो। कहीं न कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि 40 के पार पारा है और यहाँ पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, और अस्पताल की कंडीशन आप देख चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकारी धन खर्च होता है लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल पाता। ये जो अस्पताल है भगवान भरोसे चल रहा है, जिम्मेदार कुंभकर्णी निःस्व हो रहे। आखिर में कब जागेंगे, कब यहाँ व्यवस्था होगी और कब लोगों को शुद्ध जल प्राप्त होगा, कब यहाँ पंखा चलेगा? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है इन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर। बस संतोष सुला, TK24 7 न्यूज।